प्यारे बच्चों, परिस्थिति कैसी भी हो घबराना नहीं है, बस काम से जी चुराना नहीं है। आज हम सांवले सपनों की याद है जो उस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि हमने इसके पाठ को कर लिया था और इसके जो सार था वो भी हमने कर चुके हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है। ये बच्चे की कॉपी है जो मेरे से ही पढ़े हुए हैं और उन बच्चों को मैंने ये सब कुछ करवाया हुआ है। तो मैं इसीलिए इस कॉपी से इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी ईजी रहे और आपको समझ में भी आसानी से आ जाए। किस घटना ने शालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? हमने पढ़ा था इस पाठ में कि शालिम अली की जीवन की दिशा कैसे बदल गई थी। शालिम अली बचपन के दिनों में उनकी जो एयर गन थी उससे घायल होकर गिरने वाले नीलकंठ गोरैया थी, उसने उसकी सारी ज़िंदगी बदल दी थी। इस घटना ने शालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। कहने का मतलब यह है कि जो एयर गन साफ़ कर रहे थे उस समय, तो उनकी एयर गन से अचानक ही गोली निकली और उनके जो पास में बैठी थी गोरैया उनको लगी, तो तब से वो पक्षी प्रेमी बन गई। दूसरा प्रश्न है इसमें, शालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा और जिससे उनकी आंखें नम हो गई? शालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया लेकर गए थे। वो उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा और वन थे उनकी अंधाधुंध कटाई आदि बातें उठाई होंगी। शालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें और पर्यावरण की चिंता जानकर चौधरी साहब की आंखें भर आई होंगी। अगला प्रश्न है इसमें तीसरा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? शालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। वे अपने आसपास के पर्यावरण गतिविधियों को जानने में तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में अपना समय बिताया करते थे। वे अपनी छत पर बैठने वाली गोरैया के साथ भी अपनी पत्नी है उससे अधिक समय बिताते थे और यही कारण है कि फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। आगे जो चौथा प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी शालिम अली के व्यक्तित्व एवं मुख्यतः उनके पक्षी प्रेम का वर्णन किया है। शालिम अली का सपना था पक्षियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना, जिससे वे आजीवन सच करने में लगे रहे और इसे साकार भी किया। इस तरह इसका शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। शीर्षक मतलब नाम, पाठ का नाम जो रखा है सांवले सपनों की याद, उस पाठ का क्या यह है पाठ का नाम बिल्कुल सही है। तो ये 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके, तो चारों हमने कर लिए हैं। तो आप इसकी सहायता से समझ करके आप भी कर सकते हैं और समझना ज़रूरी है, कॉपी पेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। समझ के करो तो और भी अच्छी बात है। ओके बच्चे, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।